मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था साधना स्वाध्याय के बारे में। अगर कोई हमसे पूछे, आपसे पूछे कि साहब अध्यात्म का मतलब क्या है, अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है हृदय परिवर्तन। हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हमारे स्वभाव में सुधार हो रहा है कि नहीं, और अगर हमारा स्वभाव अच्छा बन रहा है, हमारे विचार अच्छे हो रहे हैं, तब तो पूजा हमारा सार्थक हो रहा है, गायत्री मंत्र का लाभ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में लोग हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आप किस भगवान की पूजा करते हो, ये कोई मतलब नहीं होगा। आप किसी भगवान की पूजा करो, आपके अंदर मानवता आनी चाहिए। आने वाला समय मानव धर्म और एक जाति रहेगा, जिस जाति का नाम होगा मानव जाति, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और उसके पूर्व की तैयारी अभी चल रही है। परिवर्तन हो रहा है समाज में, देश में, दुनिया में। माध्यम कोई बन जाता है, सामने लगता है कि इसके कारण ये हुआ, लेकिन इस सब के पीछे परिवर्तन निश्चित है। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, महाकाल और उसका युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। उस किताब में गुरुजी ने लिखा है कि महाकाल का जब तांडव शुरू होगा तो बहुत सारे लोगों को अपने जीवन क्रम में बदलाव लाना पड़ेगा। ये काम आसान नहीं होता है। ऑपरेशन होता है तो दर्द तो होता है, लेकिन जिनका ऑपरेशन होता है उनके भलाई के लिए होता है, लेकिन भलाई में भी वहाँ दर्द होता है, परेशानी होती है। तो अभी जो एक ऑपरेशन चल रहा है प्रकृति का मानवता के ऊपर, इसके पीछे भी उद्देश्य है कि हम सब लोग अपने रीत नीति को ठीक कर लें। बहुत पहले से हम लोग इस बात पर चिंतन करते रहे हैं, विचार करते रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा नहीं रहेगा, जो समय आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा। श्रम का महत्व बढ़ेगा, श्रम करने वालों का महत्व बढ़ेगा। अभी क्या है, नहीं साहब हम तो नौकरी करेंगे और ऐसा नौकरी दीजिएगा जिसमें कोई काम ना हो, ऐसा नौकरी दीजिएगा जिसमें ऊपरी कमाई हो। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे, और ये प्रत्यक्ष दिखेगा। आज दिखना शुरू भी हो गया है। हम सब लोग इसके लिए अपना मन बनाएं, और इस मन बनाने के लिए ही आपको बार बार जो प्रेरित किया जाता है कि हम अपना गायत्री मंत्र का जो प्रयोग हम अपने ऊपर करते हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य यही होता है। आने वाले समय में लोग हम लोगों से ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना यूट्यूब पर आपका व्यूअर्स रहा, कितने लोग आपके विचार से सहमत हुए। देखिए, आज की दुनिया तो बड़ी विचित्र दुनिया है। हम लोग इतने पॉजिटिव थॉट्स से, बड़े मेहनत से कुछ लोगों को अच्छे बनाने का प्रयास आपस में करते हैं, इसके व्यूअर्स बड़े कम होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अभी आपको चुटकुले सुनाएं, हम तरह तरह की चीज़ों को सुनाएं, आपको मज़ा मिलने लगे, तो इसके व्यूअर्स बड़े हो जाते हैं। मतलब क्या है, गिरावट की स्थिति में व्यूअर्स बढ़ते हैं और उठने की स्थिति में व्यूअर्स नहीं मिलते हैं, देखने वाले लोग कम हो जाते हैं। तो हम सब लोग उठाने वाले लोग हैं, उठने वाले लोग हैं। गिरों को उठाना, उठे को चलाना, यही युग निर्माण योजना का महत्वपूर्ण अभियान है, गायत्री परिवार का अभियान है। आलोचना से कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। आप आलोचना करते रहो, आपकी आलोचना आपको मुबारक हो। दुनिया के इतिहास को पलट के देखिए, जिन लोगों की आलोचना हुई वो बुलंदी को छुए, और जो लोग आलोचक रहे उनका नाम भी कोई नहीं जानता है कि किन किन लोगों ने किनका किनका आलोचना किया, शिकायत किया, निंदा किया, किसने उसमें रस लिया। और इन सारे चीज़ों को ठीक करने का नाम ही अध्यात्म है। मैंने शुरू में ही कहा, अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है हृदय परिवर्तन, और ये हृदय परिवर्तन आपका दिखना चाहिए। नहीं साहब हम तो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, हम तो बहुत अच्छी बात है, भगवान आपका भला करे, आप और अच्छा बोलें। लेकिन आने वाले दिनों में वक्ता के लोग के स्वभाव और वक्ता के चरित्र को भी लोग देखना चाहेंगे। इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग
अच्छाई को देखें। अगर बुराई देखने लगेंगे तो देखते देखते वो चीज़ हमारे जीवन में आना शुरू हो जाए। हम तो सिर्फ अच्छे चीज़ों को देखने का अपने अंदर से प्रयास शुरू कर दें। देखिए, आर्थिक संकट है, आर्थिक समस्या का समाधान भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये देखेंगे कि हम ये काम कहेंगे तो लोग क्या करेंगे, वो करेंगे तो क्या करेंगे, तो आप समझ लें हमारी आर्थिक समस्या का भी समाधान मिलने वाला नहीं। हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनना होगा और मानसिक रूप से भी मजबूत बनना होगा। और अर्थ धन की उपयोगिता है, धन कमाए जरूर, लेकिन इन सारे चीज़ों के लिए हम लोगों को अध्यात्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब मात्र भगवान को दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, भगवान पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना नहीं है। इन सारे के पीछे उद्देश्य, कर्मकांड के पीछे उद्देश्य होता है हमारे अपने अंदर का परिवर्तन। और इस परिवर्तन के लिए सबसे उचित समय है युवावस्था। अगर हम युवावस्था में अपने को बदलना शुरू कर दिए तो समझिए एक समय ऐसा आएगा कि अभी का किया हुआ बदलाव बाद में आपके जीवन में आनंद देगा, वर्तमान में भी देगा और भविष्य में भी देगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अभी जिस तरह के विचार और चिंतन में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर निगेटिव में हैं, भीतर से परेशान हैं, तो आने वाला भविष्य भी हमारे लिए वही होगा। चूँकि हम मानसिक रूप से ऐसे बीज डाल रहे हैं जिस बीज का फसल हमें ही काटना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे संगति में जाएं, ऐसे लोगों से के साथ बैठें जहां अच्छी बातों का उपयोग हो। नकारात्मक बातें हमारे जीवन को परेशान भी करती है। अभी चारों तरफ मैं आपको बता रहा हूं, पिछले और कई लेक्चर में भी इन बात की चर्चा हुई है। चारों तरफ लगता है घनघोर अंधेरा है। कभी कभी लगता है कि ये अंधेरा जाने वाला नहीं। मैं कई भाइयों से मिलता हूं, बात करता हूं, फ़ोन से बातें होती है। लॉकडाउन में मैं समस्या बता नहीं सकता हूं। इन दिनों लगता है गांव में, देहात में समस्या का, जैसे कोरोना का संख्या बढ़ा है तो गांव देहात में लोगों के जीवन में समस्या बढ़ा है। जहां सुनिए, जिन लोगों से सुनिए, भैया मेरा बगल वाला मेरा रास्ता रोक रहा है, भैया मेरा बगल वाला दीवार घेर रहा है, भैया उसने तो हम पे केस करके हमको फंसा दिया है। ये इतने बड़े मात्रा में इन दिनों हमें सुनाई पड़ रहे हैं, इतने बड़े मात्रा में आज तक मैंने कभी नहीं सुना। मुझे लगता है ये सूक्ष्म में कुछ हलचल पैदा हो रहा है चारों तरफ। दो चार लोग कहते तो मैं सोचता अच्छा दो चार लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो समाचार आ रहा है, लोग जो आ रहे हैं, वो बड़ा विचित्र है। और ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग आपस में एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को मिटाना चाह रहे हैं, एक दूसरे के कष्ट को देख के आनंद का अनुभूति कर रहे हैं। ये कैसा समय आ गया भाई? हम कैसे समाज में रहेंगे भाई? अगर आपने अपना इस समाज में परिवर्तन नहीं हुआ और ये बढ़ते चला गया तो आपको क्या लगता है आप बढ़िया मकान बना के घर में गांव में खुश रहेंगे? आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि बगल वाला आपको तनाव देने के लिए बैठा हुआ है। ये सारी चीजें इन दिनों प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये परिवर्तन होना निश्चित है। और ये परिवर्तन के समय में कोई चीज जब बहुत बढ़ जाए तो आप सोच लीजिए उसका अंत होने वाला है। तो इन दिनों ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आपस में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसका समाधान, एकमात्र समाधान है परिकृष्ट अच्छा अध्यात्म। पूजा नहीं, पूजा तो सब घर में होता है। अध्यात्म, ऐसा अध्यात्म जो हृदय को बदले, चेंज करे, हृदय परिवर्तन। और ये हृदय परिवर्तन ही आने वाले दिनों में लोगों की मजबूरी भी होगी, कोई उपाय नहीं बनेगा। अगर हम मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो हमारा शारीरिक रूप से भी हम कमजोर होते चले जाएंगे। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर मन को स्वस्थ नहीं रखेंगे और हम चाहेंगे भैया हम क्या करें, अभी कुछ भाई लिख रहे थे उस पर, भैया जिंदगी झंड हो गया। आप अगर अपनी जिंदगी को झंड समझ रहे हो,
और ऐसा चिंतन बार बार आपके मन में आ रहा है, तो मेरा पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में आपका जिंदगी पूर्ण रूप से झंड हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आप इसकी तैयारी कर रहे हो। अरे समस्या गंभीर आई है, सिर्फ आपके लिए नहीं आई है। आप ये सोचो तो ये सारी दुनिया के लिए आई है, पूरे लोग के लिए आया। आर्थिक संकट अगर आया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, ये सबको अभी उससे जूझना पड़ रहा है, सब लोग उसमें जूझ रहा है। अगर एक के साथ होता तो हम लोग सोचते। इसलिए अभी बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। अभी अगर हमने अपने धैर्य को मजबूत बना के रखा, अपने आप को ठीक से रखा, तो फिर आने वाला समय बहुत ही शानदार समय है। युग परिवर्तन, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ये देश जगेगा और ये देश पूरी दुनिया को जगाएगा। पहले अपने देश अपनी समस्या का समाधान करेगा, फिर दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, भारत फिर से खुशहाल होगा। और यहाँ से ये सब बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, ये सारे पैमाने आने वाले दिनों में बड़े ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहे। अगर कोई व्यक्ति का मामला होता तो हम लोग फाइल को दबा देते, लेकिन योजना ऊपर वाले का है और ऊपर वाले की योजना को कोई रोक नहीं सकता है। आप चाहें न चाहें, आप माने न माने, आपका अधिकार है, लेकिन होना तो निश्चित है। इसलिए हम सब लोग इन दिनों एक ही काम करें, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करें। कैसे करें ये बार बार बताया जाता है, सारे भाइयों ने भी आपको बताया हो। हम लोग इतने मजबूती से अगर ये बात आपको कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं हम लोग भी वो कर रहे हैं। अगर हम लोग वो नहीं करते और आपको सिर्फ कहते तो आपको लगता कि भैया लोग अपने तो कर नहीं रहे और वो लोग ये हमको उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग कोई साधु संत तो है नहीं जो टेलीविज़न पे आस्था चैनल पर आ गए और आस्था चैनल चलने लगा, बहुत सारे शिष्य बैठे हुए हैं और हमारा मोटा मोटा माल कोई 11,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है और हम हेलीकॉप्टर से उतरे। नहीं भैया, हम तो आपके साथ चलने वाले लोग हैं, हम तो मिलके आपके साथ, आपके सुख और दुख में साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग एक साथ सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारे साथ चलने के क्रम में कई बार व्यक्ति गिर भी जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता है जो व्यक्ति गिर गया उसको कहे, उसको देख के हंसना शुरू कर दें कि अरे देखो साहब वो गिर गया। उसको हम सब लोग मिलकर फिर उठाएंगे, फिर कहेंगे कोई बात नहीं भैया, चल आगे, साथ चल। आपको भी ये करना चाहिए। और एक बात सोच लीजिए, मस्ती का जीवन आ रहा है, शानदार जीवन आ रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए सोचेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करेगा। अभी जो दिख रहा है इसको देख के आप निर्णय न लें। अंग्रेज के टाइम का अंतिम समय, जब अंग्रेज के जाने का टाइम हुआ तो अंग्रेज ने अत्याचार बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि बहुत सारे क्रांतिकारी पीछे हट गए, अपने घर में चले गए कि ये अंग्रेज अब मानने वाला नहीं है, इसमें कौन कूदे। लेकिन जो अंत तक अपने को बचाए रखे, उस आंदोलन में सक्रिय रहे, बाद के दिनों में सर्वाधिक लाभ उन्हीं को मिला जो उस समय अपने को मजबूती से बनाए रखे। इसलिए याद रखिए, अभी घबराने से काम नहीं चलेगा। आपकी घबराहट आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर देगा। आप निगेटिव देख रहे हैं कि मेरा तो सारा चीज़ ये, अरे भैया कुछ नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नौकरी नहीं की, जिनको नौकरी नहीं मिला, लेकिन आज वो हजारों लोगों को नौकरी दिए। हमें इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। नहीं साहब बिहार का वातावरण तो ऐसा है, बिहार के लोग तो ऐसे हैं और यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो लोग निकल। अरे लोग को मत देखो ना यार, इतनी बातें तो बताई जा रही है। उनका काम है, उनका अपना दृष्टिकोण है, वो देखते रहें, सोचते रहें, उनका भगवान भला करे। हम अपने को ठीक करें, हम अपने को अच्छा बनाएं। और इसके लिए हम गायत्री मंत्र का भावपूर्ण उपासना, देखिए बार बार मैं इस बात को पर जोर देता हूँ, भावपूर्ण उपासना। एक उपासना वो होता है कि हमने ऐसे आंख बंद किया और मनीष भैया ने, निशांत भैया ने, अन्य भाइयों ने कहा है 20 मिनट गायत्री मंत्र जपने के लिए, तो हम कर्मकांड गायत्री मंत्र का कर लेते हैं। लेकिन मात्र गायत्री मंत्र का कर्मकांड करने से काम नहीं चलेगा। अरे भावना में बड़ी शक्ति होती है।
भावनाओं में बड़ी शक्ति होती है। भावनाओं से तो इन दिनों देखा जाता है लोग कुत्ते को भी चूमने लगते हैं, अपना मुंह देने लगते हैं, कुत्ता भी वफादार हो जाता है। ये भावनाएं भगवान तक पहुंचती है। गुरुदेव की एक पुस्तक है, ईश्वर के साथ साझेदारी, हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। आप अपने जीवन में एक सच्चा मित्र खोजते हैं तो भगवान को अपना मित्र बनाइए। नहीं भैया, हम भगवान को तो मित्र बनाए थे, लेकिन हमने उन्हें कहा रेलवे निकलवा दीजिए, वो नहीं निकलवाए। आपने मित्र नहीं बनाया था, आप चालबाजी किया था आपने। आप होशियार हैं, आप चालाक हैं। भैया, भगवान को चालाक आदमी नहीं चाहिए। आप याद रखिए, अपने विचार को अच्छा बनाइए, अपने सोच को अच्छा बनाइए। और एक बात हमेशा माइंड में रखिए, ये जो समस्याएं आपको अपने जीवन में इन दिनों दिखाई पड़ रहा है, वो समस्या हम सबके जीवन में है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके पास है। अभी ये सारा चीज़ लेक्चर हम लोग दे रहे हैं, अन्य भाइयों ने दिया है, क्या जिन भाइयों ने यहाँ से बोला है उनके जीवन में समस्या नहीं है? उनके जीवन में भी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए आपको प्रेरित कर रहे हैं। और आप, ये वही स्थिति है। समस्या भगत सिंह के पास भी था, राजगुरु के पास भी था, सुखदेव के पास भी था, लेकिन साहब जेल की कोठरी में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते रहे और गुनगुनाते रहे, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए भाई, आप चिंतित न हो, आप परेशान न हो, एक विश्वास के साथ आप रहें। बहुत ही बेहतरीन समय आने वाला है। गुरुदेव ने अपने तमाम वांग्मय में, किताबों में, युग परिवर्तन की प्रक्रिया में लिखा है कि इस समय को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बस थोड़ा तो धैर्य रख लो यार, थोड़ा सा अपने मानसिकता को मजबूत तो कर लो। अगर आपने अपनी मानसिकता को मजबूत कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ मानसिक इम्यूनिटी का भी विकास इन दिनों बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि लड़ाई तो हो रहा है, लड़ाई शुरू है, और लड़ाई में कई बार सैनिक कमज़ोर पड़ जाता है। मानसिक स्थिति अगर कमज़ोर हो गया तो हम युद्ध हार जाएंगे, और आने वाला बेहतरीन समय जो आएगा उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। स्वाद लेने के लिए भी स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार पड़ गए तो बढ़िया बढ़िया भोजन भी सामने रखा रहेगा, हमें उसका कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तो ये आप तपस्या मान के इसको सहना ही पड़ेगा। भैया बहुत कष्ट में हैं, गांव में हैं, रूम रेंट देना है, बिल्कुल देना है। हम लोगों को भी बंदी में रूम रेंट देना पड़ता है, क्या कीजिए, सबको देना पड़ रहा है। भैया 6 महीना से जो वो कोचिंग चला रहे थे ना, वो कोचिंग मालिक फ़ोन कर देता है, निशांत रंजन को भी फ़ोन करता है कि दीजिए, कहता है थोड़ा धैर्य रहिए, मकान मालिक को समझाता है। क्या करिएगा, सबके लिए आया है, इसको सहना पड़ेगा। ये सामूहिक रूप से समस्या आया है। और एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे का सहायता करिए, एक दूसरे का मनोबल उठाइए। अभी अगर हमने अपने आप को बचा लिया, अपनी मानसिक स्थिति को बचा लिया, तो फिर आने वाला समय जब बढ़िया स्वाद वाला समय आएगा तो ये स्वाद आप उस समय कहोगे कि भैया उस समय आप कहते थे, मैं पहले भी कहता था कि 2020 तक ऐसा समय आएगा, भगवान जाने कौन कहवाता था, मैं तो नहीं कहता था। और आज फिर मैं आपको कहने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन समय आ रहा है, बहुत ही शानदार समय आ रहा है। हर अंधेरा के बाद उजाला निश्चित है। गुरुदेव की किताबों को मैं पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, कई बार यूट्यूब पर गुरुदेव के विचारों को सुनता हूँ, तो मेरा तो मन, जैसे पीने वाला जब पी लेता है तो उसको दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है, न पत्थर दिखता, न ईंटा दिखता, उसी में वो कहता है दुनिया आनंददायक है। हम लोग जब अच्छे विचार से जुड़ के भीतर पीते हैं अच्छे विचार को, तो उसी तरह हम लोग नशे में आ जाते हैं कि हमारा ज़माना अच्छा आने वाला है, थोड़े समय के लिए आया है। आप मजबूत बनिए, घबराइए नहीं, सब बढ़िया होगा, सब भला होगा। दूसरे के बातों से प्रभावित मत होइए, बस गायत्री मंत्र की उपासना करिए, स्वाध्याय करिए, संयम करिए। और YouTube पर बहुत सारे हम लोगों के जो विचार हैं, बहुत सारे भाइयों के, आप उनको सुनिए। और एक अभियान चलाइए इन दिनों लोगों को, अपना YouTube चैनल जो है ना, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, इसको अभी झोला पुस्तकालय मान के चलिए, इसको अभी घर घर गुरुदेव के विचार फैलाने वाला माध्यम मान के अधिक से अधिक लोग आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज साहब साधारण चैनल वाले को हम देखते हैं लाखों के संख्या में उनके सब्सक्राइबर चले जाते हैं, कई मिलियन। और उनका होता क्या है, तो तुम लड़की को कैसे पटाओगे, अब इस पर
1-1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाता है। अब बताइए भैया, हर के घर में लड़की है ना, आपके घर में भी होगी, मेरे घर में, सबके घर में है ना। ये कौन सी का समाज में यही चीज़ विस्तार, उसके 1-1 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। और जो अच्छे विचार दो, गायत्री मंत्र दो, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने वाली बात को कहो, तो कितने लोग व्यूअर इसके सब्सक्राइबर हैं, तो 57,000। अरे भैया, ये 57,000 से क्या होने वाला है? आप में इतनी कुवत नहीं है, आप में इतनी ताकत नहीं है। 1-1 लोग इस YouTube चैनल को, अगर इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करो साहब, लाखों की संख्या में पहुंचा दो, लोगों को ये विश्वास हो चले कि आप लोग अच्छे चीज़ों को देखना शुरू कर दिए हैं, अच्छे चीज़ों को समझना शुरू कर दिए हैं। और ये युग परिवर्तन, अगर टेक्नोलॉजी पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा, ये जो टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस पर भी हम लोगों का अधिकार हो जाएगा, और युग परिवर्तन होने से दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने किताब में लिखा है, यह देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगी। भारत का भविष्य बहुत ही शानदार है। महर्षि अरविंद से लेके तमाम लोगों ने कहा है, रमन से लेके सारे लोगों ने कहा है, हम आप इसके लिए तैयारी करें। मुरझा जाते हैं, तुरंत आपका मन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए भाई, उठो और उठाओ, जगो और जगाओ। मैं आप सबसे भाव भरा निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना विदाई की अवस्था में है, जा रहा है। तीसरी लहर की बात लोग कर रहे हैं, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सुरक्षित रहना है, सचेत रहना है, मास्क पहन के चलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और अपने को सुरक्षित रखते हुए अच्छे विचारों को फैलाना है। आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आप सबके जीवन में माँ गायत्री विश्वास दे, मानसिक शांति दे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आप सबको संरक्षण मिले। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।